थे आर्मी में। हाँ। कार्यालय में कौन रहते थे? कार्यालय के तो ये भी है ना, मिंटू वीर जी के फादर। ना ना ना, ये लोग कहीं और के हैं। कार्यालय के मेरे को लगता है। ये तो ये होते उधर के थे, अपने क्या बोलते हैं मोड़े, वो क्या कहते हैं, पुठवार के थे ना। इन्हें पुठवार नहीं हो उसके, ये जहाँ की तेरी नानी है, क्या कहाँ के हैं, पारा ने वहाँ पारे शारे उधर के ही हैं। झेलम की उस हाँ, पार। उधर पहाड़ी इलाके के थे कहीं, उसी साइड पे। नहीं, पारा के लोगों को तो लाइक ही नहीं करते थे। हम इनको लड़कियां कैसे दे देंगे? इनकी तो लड़की आती थी तो चैं हाँ, चैं तो करते थे। वहीं के थे ना, पर ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया फिर तभी शादी होगी ना। पढ़ी तो थे ये तेरे बड़े मामा जी जो थे, मामा कह रहा हूँ, मासड़ा जी। अच्छा हाँ, ये तो फिर ड्राइवर भर्ती हो गए ना मिलिट्री में। अच्छा। तो सभी लोग गरीब ही थे। नाना तेरा रिटायर होके आया था वहाँ से। हाँ, ये क्लर्क था उस जमाने में, अंग्रेजों में क्लर्क की बड़ी पोस्ट मानी जाती थी। सीडीए में थे। अच्छा 80 रुपये पेंशन उस टाइम मिलती थी उनको जब हिंदुस्तान में आए। 80 रुपये में पूरा परिवार पालते थे। कितनी 4-5 बेटियां और 3 बेटे, 8 बंदे खाते थे 80 रुपये में। तो एबटाबाद के बारे में बताओ। एबटाबाद में तो ऐसा था ना, तेरे दादाजी थे, पापा जी मेरे, वो थे एबटाबाद में। क्या करते थे? ये कंट्रोल ऑफिसर थे। ये और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट अयूब खान था ना, ये पाकिस्तान का, ये दोनों एक ही स्टेटस के थे। अच्छा। और डिप्टी कमिश्नर था इनके ऊपर अंग्रेज। तो ये तो बहुत बड़े ऑफिसर थे एबटाबाद में, हर आदमी जानता था। और गरीबों की बहुत मदद करते थे। धोबी, नाई, मोची, ये लोग तो बहुत इज्जत करते थे। उसका रिजल्ट ये हुआ जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो जो मुसलमान बाहर से आके हमारे घर पे हमला कर दिया ना जब, तो हमारे घर के सामने धोबियों का मोहल्ला था, वहाँ रहते थे धोबी। कादर बख्श उनका नाम था, हैं। उनका बड़े बेटा का नाम था मान, और छोटा सुल्तान था जो मेरी उम्र का था उस टाइम। तो एक बेटी थी मरियम के मारिया, याद नहीं है उसका, सुल्ताना थी क्या थी। तो ये लोग सारा परिवार आके हमारे, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, नीचे दुकानें थी, ऊपर घर थे, फ्लैट्स थे। तो क्या ये गवर्नमेंट के थे? ना, प्राइवेट। एक मेघराज था बहुत बड़ा, इंडियन है वो, बिल्डिंग मटेरियल का, हाँ, चूना वगैरह उसके गोदाम थे नीचे, बड़ी बड़ी दुकानें थी उनकी। तो उसके ऊपर जो है फ्लैट बने हुए थे, उनमें हम रहते थे। तो ये लोग आगे हमला करने, तो वो सारा परिवार आके हमें बचाया उन्होंने। नहीं तो हम तो तैयार थे, हथौड़े वगैरह डंडे लेके, जो आएगा ऊपर मारेंगे। हाँ, उसको मेरे वीर जी और चाचा जी और बड़े चाचा जी, हम तीनों ही थे, पापा जी और भाभी जी। ये थे रावलपिंडी उस टाइम, क्योंकि दादी की माँ वहाँ थी। तो फिर पापा जी क्योंकि ऑफिसर थे, इनको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको तो बाई एयर इंडिया के लिए फ़्लाइट दे दी। पर वो दादी नानी की वजह से पापा जी तो ट्रेन में बाद में आए, लेकिन भाभी जी को और एक मेरे मामा जी वहाँ थे रिश्ते में, उनको बाई एयर फिर भेजा है इंडिया। अच्छा। वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आए, भाभी जी आए अपने बाई एयर। और हम लोग बाद में ट्रेन से आए, फिर वहाँ कैंप में आके रुके, ट्रेनें भरी हुई थी। और पता लग रहा था कि उधर हिंदुस्तान से अगर एक ट्रेन कटी हुई आती थी, ये 2 भेजते थे, वो 2 आती थी। मतलब पहले शुरू में ट्रेनें काट काट के मुर्दे आते थे। बाद में फिर बसों से हम वहाँ कैंप में आए। वहाँ कैंप में आके हमने ट्रंक वगैरह जो सामान था इकट्ठा किया हुआ था, वो फिर वहाँ से ट्रेन से बैठ के इंडिया में आए। कालका जी मंदिर के पास जंगल था, वहाँ पर मंदिर के खंडराट वगैरह जो थे, छोटी मोटी आसपास जगह, वहाँ पर रहे आकर। फिर हमारे जो मास्टर जी थे वो आर्मी में थे उस टाइम, तो आर्मी हेडक्वार्टर में। तो उन्होंने 2 मुसलमानों के मकान जो है करोल बाग में कैप्चर करके रखे हुए थे।
अच्छा। एक तो उनकी बहन थी, रिश्ते में जो बहन थी उनकी, वो उसको दिया, और एक हमारे के लिए, क्योंकि भाभी जी तो उनकी साली लगती थी ना बड़ी, तो हमें दे दिया। फिर भाभी जी, मैं, दादी, दादी की माँ, चाचा जी बड़े, छोटे चाचा जी, तो वीर जी मेरे, मोनी और मैं, हम सारे फिर उस करोल बाग। और चाचा जी की भी तो दोनों बेटियां थी उस टाइम, बेटे बाद में हुए। सारा परिवार उस मकान में रहे आके। तो वो ये मकान फिर उनके बाद में। एबटाबाद के बारे में बताओ। तो एबटाबाद में ऐसा था कि हमारा घर, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी वो, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी, कोई कम से कम 15, 30, 40 दुकानें होंगी, बड़ी बड़ी गोदाम टाइप, नीचे ऊपर फ्लैट्स बने हुए थे। और ये फ्रंट साइड थी मेन रोड के ऊपर, और एक पीछे की साइड थी, उसके बारे में मेरे को याद नहीं है कुछ भी। वहाँ मनोज कुमार जो वो था फिल्म एक्टर, वो रहता था वहाँ पर, क्योंकि बाद में उन्होंने बताया था कि उसके बाप का नाम भी मेरे को अब याद नहीं है। तो कहने लगे कि हमारा वो जानने वाले थे, कोल्लू कोल्लू बोलते थे उसको, क्योंकि मेरे चाचा जी का नाम गुल्लू था। तो वीर जी जो मेरे बड़े ब्रदर, उनका नाम बिल्लू था। मतलब निकनेम होते थे ना पहले, मेरा ओमी था। और हमारे घर से थोड़ा सा आगे जाके ये रोड जो है खाली हो जाती थी, इधर सरदारों की कोठियाँ थी, उसके बाद बड़ी बड़ी लंबी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन सरदार रहते थे एक दो। तो उसके आगे फिर चीड़ की पहाड़ी कहते थे, बड़ा बड़ा पहाड़ था। चीड़ की पहाड़ी? हाँ, चीड़ की पहाड़ी। चीड़ का मतलब ये होता है, दरख्त होते हैं ना जो, वो उस पहाड़ी पे बहुत सारे दरख्त थे, तो इसलिए उसको चीड़ की पहाड़ी कहते थे। और कोई सिटी की जगहों के नाम नहीं पता? अच्छा, तो वो जो एबटाबाद का जो बाज़ार था, उसके वो जो बिल्डिंग से हमारे घर से टुवर्ड्स शहर की तरफ जाओ, पैदल चलते जाओ, तो वहाँ कॉर्नर से मुड़ के वहाँ पर एक दुकान थी, वो पान की दुकान थी। वो मेरे चाचा जी का दोस्त था, पानवाड़ी था, वहाँ सिगरेट पीते थे वो। और उसके सामने जो बिल्डिंग थी उसमें एक सोहनलाल था, उसका फादर जो था वो पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर था। वो सोहनलाल जो था वो मेरे वीर जी का दोस्त था, दोनों पढ़ते थे उस टाइम, मतलब मैट्रिक में शायद वो पढ़ रहे थे दोनों उस टाइम, 9th में या 10th में थे। तो उसके नीचे पकोड़े की दुकान थी, बड़े पकोड़े की दुकानें थी, और उस पकोड़े की दुकान का जो हलवाई था उसका नाम था बिहारी पकोड़े वाला। देखो मेरे को अभी तक याद है। फिर उसी सड़क से आगे चले जाओ, एक टैंकी आती थी, उसकी साइड पे राइट हैंड साइड पे एक मकान था, वो मकान था सागर चाचा जी, हम उसको कहते थे। तो सागर चाचा जी का बेटा जो है, 2 बेटे थे हैं, एक अभी जो हमारे साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, शिमला आए, शिमला से फिर दिल्ली आए, तो फिर वो भी फरीदाबाद में उनका 16 सेक्टर में मकान है, वो वहीं रहता है। बड़े का तो पता नहीं लगा कहाँ चला गया, क्यों बनती नहीं थी माँ बाप से उसकी। तो वो छोटा जो है वो वहाँ पर है, सुरिंदर। तो एबटाबाद जो है वो, लेकिन आपका वो गांव नहीं था ना एबटाबाद? ना, शहर था ना एबटाबाद। तो आपका जो गांव था अच्छा, वो कौन जो सा? शहर, और हमने जो, मेरे को उसके बारे में कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं 4-5 साल का था। तो ये सुना था हमारा बंदा, एक बंदा था, एक बंदा वसाली था, जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में थे। मतलब पठौर, जो जैसे मम्मी जी का, हाँ, मम्मी जी का मटौर था, तो आपका उसके नजदीक ही था। हाँ, पठौर था हमारा। हाँ, वो मटोर थे, हमारा पठौर था। हाँ, मटौर थे, पठौर तो सारे इलाके का ही नाम है, लेकिन आपका बंदा गांव था। हाँ, बंदा, उसमें भी एक बंदा था, एक बंदा वसाली था। अच्छा। तो बंदा में वो रहते थे, हमारे मकान वगैरह थे दादा परदादा के। अच्छा। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे नंदलाल तारा, वो अंग्रेज़ों के टाइम पे हेड क्लर्क थे। तो अभी भी उनके ट्रंकों के ऊपर लिखा था NL तारा, हेड क्लर्क। तो वो पेशावर वगैरह में भी रहे, इधर उधर रहे। तो उस टाइम की बात बताओ, जब अंग्रेज अफसर ने आप लोगों को कहा था कि जरा अगर घूमना है तो अपने इस इलाके में छुट्टी लेके घूम लो, उसको क्योंकि पता था हाँ, तो वो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान से बनने वाला था, 1-2 महीने रह गए थे, तो क्योंकि मुझे तो इतना पता नहीं था, लेकिन घर में बात होती है, तो पापा जी ने बताया था
कि कहते मेरा अंग्रेज़ जो था डिप्टी कमिश्नर था जो, वो कहता था कि तारा साहब आप कब हिंदुस्तान जाओगे, कैसे? उन्होंने कहा हमने क्या करना, यहीं पर रहना, यहाँ पर। वो बना कहते हंसता था। कहता फिर भी कुछ सोचा तो होगा? कहता नहीं। कहते हैं इन्होंने कभी छुट्टी नहीं लेते होते थे, क्योंकि कभी इधर उधर टूर पे जाते थे, अपना टाइम पास हो जाता। क्या कहते कहाँ जाना छुट्टी लेके, हमारा कोई ऐसा इंडिया में तो कोई रिश्तेदार है नहीं है। तो उन्होंने कहा चल तुम ऐसे करो, तुम 2 महीने की छुट्टी लेके बच्चों को भी जरा घुमा दो, हैं? तो कहने मतलब लगे पाकिस्तान में घुमा दो, हाँ पाकिस्तान में घुमा। क्योंकि उसको लग रहा, उसको हाँ पता था उसको तो पता था कि ये होना है। तो लेकिन वो बहुत कि इससे अच्छा अपना वतन देख जाएं अच्छे से। बड़ा रिस्पेक्ट करता था उनकी, पापा जी की, या अयूब खान की करता था 2nd नंबर पे। अच्छा। तो जो बाद में प्रेसिडेंट बना पाकिस्तान का। तो फिर क्या हुआ कि हम चले गए, तो पापा जी ने कहा चलो रावलपिंडी जाते हैं, दादी की माँ है उसको मिलते हैं। वहाँ पर कल्याण दास का मंदिर था, कल्याण दास मंदिर। उसमें चारों तरफ जैसे गोल्डन टेम्पल की चारों तरफ नहीं बना हुआ तालाब सा, उसमें पापा ही नहाते होते थे, मैं भी नहाता था साथ उनके, मेरे को नहलाते थे पकड़ के। फिर वहाँ से हम लोग चले गए लाहौर। लाहौर में हमारे मेरे मामा जी रिश्ते में लगते थे, वो उनके 2-3 बेटे थे। कृष्णा नगर रहते थे वो लाहौर में। अनारकली बाज़ार में हम घूमे, शिमला हिल वहाँ बनी हुई थी, चिड़ियाघर लाहौर में वो हम घूमे। तो कृष्णा नगर में उनकी कोठी थी, वहाँ रहते थे हम। मैं और मोनी छोटे छोटे थे, हम दोनों, और पापा जी और भाभी जी, हम लाहौर में घूमे तो सारा। फिर उसके बाद मुल्तान गए। मुल्तान में मेरे बड़े मामा जी रहते थे, वो उस वक्त जिलेदार थे। उस टाइम पर जिलेदार होना भी एक ऑफिसर रैंक के बराबर ही था अंग्रेज़ों के टाइम पर। तो मामी भी वहाँ पर थी मुल्तान में। अच्छा, वहाँ पर जब गए, मेरे को अभी भी याद है, वहाँ पर जगह के बाद दरवाजे होते थे, बोर्ड दरवाज़ा, धर्म दरवाज़ा, बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते थे जिसके अंदर से ऊँट निकल के अंदर जाए शहर के, ऐसे ऐसे टाइप के बने होते थे। वहाँ गए तो वहाँ पर खुसरे मिल गए 5-7, तो वो ताड़ियाँ मार मार के नाचना शुरू कर दिया पापा जी को देख के। तो पापी जी बड़े हंसे के, कहते क्या? कहते हमारे साहब आ गए, हमारे साहब जी आ गए। वो कहीं हैदराबाद में आए होंगे। अच्छा। खुसरे। तो ये तो हमेशा गरीबों की मदद करते थे। उस टाइम राशन का ज़माना था और ये कंट्रोल ऑफिसर थे। अनाज वगैरह कुछ भी किसी को ज़रूरत होती थी तो गरीबों को तो खास करके दे जाते थे, बहुत देते थे। तो बड़ी इज़्ज़त करते थे वो लोग। तो वहाँ बड़े वो खुश हुए, मुझे अभी भी याद है। फिर हम वहाँ पर रहे। फिर वहाँ से मामा जी के घर में रहे। मामा जी उस वक्त शुजाबाद, मुल्तान के पास एक जगह थी, वहाँ पर उनकी ड्यूटी थी एज ए जिलेदार। हाँ, जिलेदार। तो हम उनके वहाँ गए। वहाँ बड़े बड़े मुर्गे रोज़ कटते थे। अच्छा। खाने पीने का बड़ा मज़ा था। खाने के नॉन वेज खा लेते थे। हाँ, वो बड़े शौकीन थे अच्छा। खाने पीने के, मुर्गा वगैरह बहुत अच्छे था। इतना देसी घी ना हो जब तक हो तो मज़ा ही नहीं आता था। तो उनके बाद एंजॉय किया। फिर हम वापस आए, रावलपिंडी आए। तो रावलपिंडी आए तो हल्ला मच गया। तो उन्होंने कहा चलो वापस। अब नानी वहाँ थी, उन्होंने कहा उसको कैसे ले जाएं? तो मैं और मोनी दोनों हम चले गए हैदराबाद। पापा जी भाभी जी रह गए वहाँ और फिर हल्ला मच गया। तो हल्ले के अंदर फिर उन्होंने रिपोर्ट की वहाँ पर कि मैं ऐसे ऐसे ऑफिसर हूँ। उन्होंने आप टेलीफोन या किसी मैसेज दिया आप डिप्टी कमिश्नर को। उन्होंने उसी टाइम उनके लिए ना एरोप्लेन रेडी कर दिया कि आप लोग बाई एयर इंडिया जा सकते हो, हैं। तो अब ये कहने लगे कि नानी को कैसे छोड़ें यहाँ पर। तो उन्होंने भाभी जी को कहा कि आप और मामा जी मतलब आपके मम्मी, मेरी मम्मी, उनको भाभी जी कहते थे ना मैं तो उनको कहा कि वो उनके मामा जी एक थे हमारे रिश्ते में, तो वो भी बड़े डरे, उसको तो हल्ला गुल्ला था। तो पापा जी उन दोनों को, देखो कितनी सेक्रीफाइस उस नानी के लिए, बुढ़िया के लिए, इन दोनों को बाई एयर भेज दिया। खुद फिर बाद में ट्रेन पे नानी के पास आए। अच्छा। साथ इंडिया आए। तो नानी रावलपिंडी में थी? हाँ, रावलपिंडी सिटी में। हाँ, वो जॉब करती थी
वो उस स्कूल में थी, अच्छा वहाँ पर हेल्पर थी एज ए टीचर, अच्छा कॉन्वेंट स्कूल में, अच्छा। इनका मिशनरी स्कूल। मिशनरी स्कूल में अच्छा। रावलपिंडी में, तो थी वहाँ पर। भाभी जी की मम्मी? नहीं नहीं, नानी, दादी की माँ, दादी की माँ, मतलब पापा जी की मम्मी की मम्मी। पापा जी की दादी समझ लो, रिश्ते में दादी हुई ना पापा जी की। अच्छा तो वैसे तो पापा जी की दूसरी माँ थी ना, अच्छा अच्छा क्यों मेरे दादाजी की 2 शादियाँ हुई थी। अच्छा। पहले में मेरे सिर्फ पापा जी हुए थे, और दूसरी शादी में 2 चाचा जी हुए थे, और बेटी हुई थी 2, वो उनकी डेथ हो गई। अच्छा एक की शादी के बाद हुई, एक की पहले हो गई। अच्छा हाँ, तो 2 चाचा ही थे हमारे अच्छा उसमें, उस दादी में। तो वो दादी भी हमारी एबटाबाद में थी हमारे साथ। अच्छा। फिर हम लोग सारे इकट्ठे एबटाबाद से वाक कैंप में आए, बसों में बैठ के, फिर बसों से ट्रेन में बैठ के हम फिर दिल्ली कालका जी पहुँचे। अच्छा, तो और कुछ पाकिस्तान की खास चीज़ें कुछ याद हैं? बस और तो, हाँ एक बार, अच्छा फिर वहाँ से ना एक बार हमें, हमारे एक रिश्ते में मामा जी लगते थे, वो आर्मी में थे, एबटाबाद के पास ना एक कंटोनमेंट थी, वहाँ पर थे। तो वहाँ शादी थी, वहाँ हम गए। तो वहाँ जाते ही ना, जैसे ही हम जाने लगे तो पुलिस वालों ने, मिलिट्री वालों ने एकदम कह दिया हैंड्स अप। मेरे को अभी भी याद है, हैं राइफलें लेके चारों तरफ 4-5 पुलिस वाले, मिलिट्री वाले खड़े हो गए। पापा जी ने कहा फ्रेंड हैं, ऐसे बोला। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं आया। तो फिर वो कहने लगे ठीक है। फिर उनको बड़ी इज्जत से हमें उनके घर ले गए। वहाँ पर कंटोनमेंट में ना उनके क्वार्टर्स थे, वहाँ मुन्नन वगैरह था कोई उनका, तो उनके घर में हम फिर वहाँ रहे एक दिन। अच्छा, पापा जी को लास्ट में ऑनररी मैजिस्ट्रेट भी बनाया हुआ था ना वहाँ का, एबटाबाद का, क्योंकि मेरे को जब मैं छोटा था तो वो बताते थे कि जब हाँ, वहाँ पर ऐसा था ना कि वो इंडियन को ऑफिसर नहीं बनाते थे, तो इंडियन के जो ऑफिसर बनते थे तो उनको कई मतलब वो पावर्स दे देते थे, मजिस्ट्रेट की पावर भी दे देते थे अच्छा कि वो ये भी कर सकते हैं। अच्छा, उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब इंडिया में आए तो पापा जी को एज ए सेक्शन ऑफिसर की जॉब मिल गई, कंट्रोलर पेंटिंग एंड स्टेशनरी में। तो वहाँ से शिमला में हमारी ट्रांसफ़र हो गई, हम आ गए। वहाँ पर किसी इंडियन ने ना क्या किया, जो कि अपना ही मतलब कोई जानने वाला था एबटाबाद का या इधर का, उसने रिपोर्ट कर दी कि ये तो नौकरी पर ही नहीं थे, ये तो रिटायर हो गए थे या इन्होंने नौकरी छोड़ दी, तो इनको कैसे नौकरी पे रख लिया। वो क्योंकि अंग्रेज ने 2 महीने के लिए घूमने जो भेज दिया था, उस चक्कर में, हाँ जेलसी फील कर रहा। तो इनके लिए नौकरी का खतरा हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया, बड़े परेशान हुए हैं। फिर इन्होंने, अब हमें तो अब बताते हैं ना, बाद में पता लगता है बातों से, तो फिर परेशान रहने लगे, नौकरी का खतरा हो गया। फिर इन्होंने एक चिट्ठी लिखी अयूब खान को पाकिस्तान में, उस टाइम वो प्रेसिडेंट बन चुका था। अरे वाह। हाँ, तो उसने फिर आगे से जवाब दिया इंडियन गवर्नमेंट को कि ये तारा साहब जो हैं ये जॉब पर थे और ये नौकरी से ही आए हैं इंडिया में, और ये इनका मतलब बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया है। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो गई। लेकिन फिर भी 1-2 बार फिर उसने चिट्ठी लिखी, उसको तो ये हो गया ना मेरे दोस्त हैं। फिर इन्होंने खुद ही बना बाबा ने कर दिया कि तू अब मत करा, लिख मेरे को, कहीं ये लोग गलत ना सोचें कि मेरा इंडिया पाकिस्तान के साथ मतलब रिलेशंस हैं ऐसे। हाँ, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड इनका काम था। और फिर वो जो है उस टाइम इंडिया और दूसरा कंट्री हो गया ना, हॉस्टाइल रिलेशनशिप थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरी भी जॉब के लिए प्रॉब्लम आए, क्योंकि लोग फिर ये सोचते हैं ना कि ये इंडियन लोगों से हमें इंडिया में तकलीफ, उसको पाकिस्तान में तकलीफ। सही बात है। तो इन्होंने फिर खुद ही उनको बोल दिया, फिर उसके बाद नहीं बातचीत हुई। पर देखो अपनी दोस्ती का जो है ना इंसान, वही मैं बताया ना, पाकिस्तान के लोग बहुत ही अच्छे थे। अच्छा, फिर मेरी नानी जो थी उस टाइम पर, वो कार्यालय थे मेरी बड़ी मामी के पास। बड़ी मामी पता नहीं कैसे मामी थी वहाँ पर, पता नहीं उसके साथ आई, ये नहीं पता लगा।
तो मेरा मशपाल वीर जी जो हैं, मेरा मतलब छोटे ब्रदर जो थे, मामा जी के लड़के, मामा जी तो आर्मी में डॉक्टर थे, उनकी तो वहीं डेथ हो गई थी, साउथ अरबिया में कहीं गए थे। तो मामी जी अकेली वहाँ रहती थी करियाला में, तो वहाँ उन्होंने बड़े अच्छी मतलब कोठी टाइप थे मकान वगैरह। तो इन्होंने ये किया, ताले वगैरह लगा के, चाबियाँ लगा के वहाँ पड़ोसी मुसलमानों को दे दिया। और मुसलमान रोते थे, जो कहते हैं जब आए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को और कुछ नहीं, सामान उनका जो ले जाना चाहते हो ले जाओ। उन्होंने कहने लगी मैं कहाँ बूढ़ी औरत हूँ, कहाँ ले जाऊँगी। हाँ, इतना एक मशीन सिलाई की है, मेरी जो बहू है, मतलब मेरी मामी जी जो वो विधवा हैं, तो उनको सिलाई की मशीन चाहिए होगी, दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे गुजारा होगा, तो वो चाहिए होगी। तो कहते हैं मुसलमानों ने अपने सिर पे सिलाई मशीन रख के, तो अपना वहाँ पर चकवाल के पता नहीं कौन सा उस वक्त वो जो था रेलवे स्टेशन था, वहाँ ट्रेन में चढ़ा के आए और चाबियाँ उनको दी। और वो रोते थे पूरे परिवार कि आप जा रहे हो नानी मारी के लिए, बड़े ही करते थे। कहते जब भी आओगे आपके चाबियाँ हमारे पास हैं, आपके घर सलामत रहेंगे। पर किसने आना था फिर, तो वही मशीन फिर हम जब करोलबाग में आए तो वहाँ पर खोखे लकड़ी के ना बना के सामने वहाँ पर बना के लोग रहते थे, जैसे झोंपड़ी होती है वो खोखा होता था, उसको बोलते थे लकड़ी के मकान, उसमें नानी रहती थी, फिर वो सिलाई का काम करती थी। तो गुजारा ऐसे चलता था उस टाइम पर। फिर मशपाल वीर जी बड़े हुए, फिर मामा जी की भी नौकरी लगी। ये मामा जी मेरे जो अमेरिका वाले, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में वाले, तो ये भी उनके साथ ही रहते थे। अच्छा, तो ये फिर सारे जो हैं वो हाँ, पढ़ लिख धीरे गए और अच्छी अच्छी जॉब्स में लग गए। फिर बड़े चाचा जी जो थे वो वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, वो भी यहाँ आकर सेक्शन ऑफिसर लग गए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। अच्छा, तो छोटे चाचा जी जो थे वो हमारे साथ चले गए कहाँ पर, शिमला में। अच्छा, तो वो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान से मैट्रिक पास कर ली थी। अच्छा, तो ये वो वहाँ पर जाकर हमारे पास कुछ देर रहे वहाँ से फगवाड़े आए, उन्होंने आईआईटी की, आईआईटी अच्छा, आईआईटी करके डिप्लोमा करके फिर वो ये दिल्ली क्लॉथ मिल में लग गए जाकर। अच्छा, दिल्ली क्लॉथ मिल में लग गए सुपरवाइज़र। वहाँ पर थोड़ी दिन जॉब की और फिर इनकी शादी हो गई पचमढ़ी। अच्छा, हाँ, तो फिर शादी उनके बाद फिर पचमढ़ी। अच्छा, वो एमपी में है। हाँ, एमपी में अच्छा, हैं। तो वहाँ भी अपने पासे के लोग रहते थे? हाँ, वहाँ रहते थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद उन्होंने एएमआई की, मतलब फुल इंजीनियर बन गए। एएमआई करके फिर पाखड़ा नांगल में वहाँ पर जाके फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में वहाँ पर इंजीनियर लग गए। अच्छा, तो ये जो आप जैसे ताया जी हैं हमारे, जो आपके बड़े ब्रदर हैं, उनकी शादी भी अपने पासे के लोगों में हुई थी कि वो? हाँ, उनकी मोनी जी तो हुई ना पूंजन संस की, पूंजन संस के ही रिश्तेदार थी ये जो हमारे ताई जी हैं जो। अच्छा, अच्छा, तो इनके फादर की तो डेथ हो गई थी, इनके 2-3 भाई थे। ये लोग किस गांव के थे? ये भी उधर अपने क्या नाम है, रावलपिंडी साइड के थे। नहीं, मगर इनका कोई विलेज वगैरह नहीं था? नहीं, पता नहीं। ये मेरे ख्याल पहले आ गए थे कि पूंजी वगैरह जो है ना, पहले सेट इंडिया में आके इन्होंने अपनी दुकानें वगैरह बिजनेस खोल लिए थे। अच्छा, मतलब ये लोग बंटवारे के टाइम से पहले से ही दिल्ली में अपने काम रखे हुए थे इन्होंने। तो उसका एक तो कर्नल था, दूसरा मेजर था। अच्छा। 2 भाई जो मेरी ताई जी के आर्मी में। तो ये जो मम्मी जी की साइड में जो सबसे बड़े मासी जी थे, उनके जो हस्बैंड हैं, हाँ, वो भी पहले से इधर थे, वो ठेकेदार थे। कहते थे उस ज़माने में कारें थी उनके पास, ये बिमल के फादर जो थे, इनके पास कारें तक थी और बहुत बड़ा मकान था। इनका विलेज कौन सा था पाकिस्तान में? करोलबाग में हैं। ये भी तो पाकिस्तान से पहले के इधर सेटल हुए थे। नहीं, पर बोलते तो ये भी माड़ी थोड़ी थे। हाँ, तो थे तो रावलपिंडी के ना। तो ये भी तो इनका विलेज नहीं पता आपको ना? अच्छा, उसके बाद ये तो काफ़ी देर से पहले सेटल हो गए यहाँ। अच्छा, तो सोमदत्त मामा जी जो हैं, उनकी भी वाइफ
माड़ीतवाड़ी बोलने वाले थे क्या? नो नहीं, वो कौन थे? वो जहांगीर? वो जहांगीर मुल्तानी टाइप के थे, इधर मेरे ख्याल सियालकोट साइड के थे कहीं। अच्छा। और कृष्ण मामा जी का तो क्योंकि पता है मुझे। क्योंकि ये तेरे बड़े मामा जी जो थे आर्मी में थे ना, उस सूबेदार मेजर लग गए, सूबेदार थे। तो इनका जो सूबेदार मेजर था उसकी ये लड़की थी, 2 लड़कियां थी, उनमें से ये थी अच्छा। जिससे शादी हुई। और जो कृष्ण मामा जी हैं उनकी हाँ मिसेज तो झेलम की उस तरफ हाँ जेलम साइड के की। पार्क के थे वो तो, हाँ पार्क है की। ना? और जो सबसे छोटे हैं वो, उनका नहीं पता विलेज कहाँ का है। वो अपना रमेश की जो वाइफ है ना, हाँ। वो भी अपने उसी साइड की है। लेकिन उनका भी पाकिस्तान में कौन सा विलेज है वो नहीं हाँ पता। उनके बारे में नहीं पता। अच्छा। और इनके बारे में जो बड़े मासी जी थे उसके बाद सुमित्रा मासी जी का पता है? सुमित्रा माता जी ये भी उधर के ही थे ना, पारे साइड के थे इनके हस्बैंड? हस्बैंड जो है। अच्छा। और ये जो मिंटू वीर जी के फादर हैं? वो सुमित्रा वो तो अनपढ़ थे ना, तो यहाँ पर आर्मी में ड्राइवर लग गए। अच्छा। उसके बाद आर्मी में प्रमोशन तो हर एक को मिलती है ना, चाहे पढ़ा लिखा हो जाए ना। फिर वो हवलदार बन गए, हवलदार से फिर सूबेदार मेजर रिटायर हुए ना। सो ये सुनीता के फादर। और जो वो हैं उनका कौन सा गांव है शकुंतला मासी जी के हस्बैंड का? वो भी अपने वो उसी साइड के, रावलपिंडी साइड के थे। अच्छा। मस्ताला कुछ गांव था? मसाला वगैरह भी है यहाँ, मुत्याला मसाला। और ये जो बेबी आंटी के हस्बैंड है? ये भी अपने साइड के ही हैं, रावलपिंडी साइड के, पर ये थोड़े किसी और मतलब पुशवार साइड के नहीं है, ये किसी दूसरी साइड के हैं ये। अच्छा। नहीं मगर इनके जो मतलब इनके फादर शायद वो वहाँ के हैं, हमारी तरफ के माड़ीथवाड़ी बोलने वाले। हाँ इनकी मम्मी जो है वो यहाँ के लोकल पंजाब के हैं। हैं, हो सकता है, मुझे उनके बारे में नहीं पता। हम्म। चलो तो ये ठीक है, अभी और आपसे इस बारे में चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल पॉज करते हैं। ओके।